हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 11th मैथ फर्स्ट चैप्टर सेट्स, जिसमें टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए बात करते हैं, और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम जो वीडियो आए हम अपलोड करें वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको जो है बिना कोई नुकसान किए आपको लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट व्हिच कंटेन्स of all prime numbers and A be the subset of U, which consists of all those prime numbers that are not divisor of 42. Thus, A set A equal क्या? Set of all element X such that X belongs to U and X is not divisor of 42. अब A क्या है? A हमारा यानी A एक हमारा यूनिवर्सल सेट है और A क्या है? उसी का यूनिवर्सल सेट का क्या सबसेट है, राइट। अध्ययन कर रहा है कि A में ऐसे एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे। अब बेस बात है, A अगर सबसेट है U का तो A के सारे एलिमेंट U में होंगे। अब बेस बात है, तो X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X इज नॉट डिविजर 42। X इज नॉट डिविजर ऑफ 42। तो सेट A में क्या होंगे? 42 के डिविजर नहीं होंगे और ये सारे प्राइम नंबर हैं। अब ऐसी बात है, U जो है वो क्या प्राइम नंबर है, तो A क्या हो जाएगा? ऐसे प्राइम नंबर जो 42 के डिविजर नहीं है, राइट। U जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, बट A क्या है? A ऐसा एलिमेंट है, इसी प्राइम नंबर्स के ही कुछ एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे? 42 के डिविजर नहीं होंगे। होगा तो प्राइम नंबर जी, लेकिन ऐसे प्राइम नंबर जो 42 के डिविजर नहीं होंगे। जैसे अभी देखिए आपको और समझ में आएगा। We see that 2 belongs to U, but 2 does not belongs to A. 2 तो U में है, लेकिन 2 जो है A में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 2 आपका इवन प्राइम नंबर तो है ही है, क्योंकि U प्राइम नंबर है। लेकिन क्या हो, हमें ऐसे प्राइम नंबर लेना जो 42 को डिवाइड ना करता हो, लेकिन 2 क्या है? 2 42 को डिवाइड करेगा, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे A में, राइट। अब बिकॉज 2 इज डिविजर ऑफ 42 है ना, 2 42 डिविजर है, हमें जो लेना डिविजर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली देखिए 3 बिलोंग्स टू U, 3 जो है, अब बेस बात 3 प्राइम नंबर है तो U में बिलोंग करेगा, प्राइम नंबर है ही है। तो अब ये 3 डज नॉट बिलोंग, क्यों? क्योंकि 3 जो है 42 का डिविजर है ना। 14 3 जा कितना होता है? दैट इज 42। तो आपका जो है 3 डिविजर है 42, इसलिए 3 भी A में नहीं। अब देखिए 7 2 3 है ना। अब इस तरह से क्या होगा? 7 देखिए 7 कहाँ है? 7 U में बिलोंग कर रहा है, 7 U में बिलोंग कर रहा है, ये प्राइम नंबर है। लेकिन क्या 7 जो है A में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 7 जो है इसका डिविजर है। 7 जो है 42 को डिवाइड करेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 2 3 7 नहीं होगा, ठीक है ना। 2 3 7 आर क्या है? आर द ओनली एलिमेंट ऑफ U व्हिच डू नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट लेना है जो क्या होगा? 42 के डिविजर ना हो। लेकिन ये सब क्या है? ये सब जो हो रहे हैं वो U के एलिमेंट तो हैं, बट डू नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि A में नहीं होगा, ठीक है। A में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये 2 3 7 है, तो 2 3 7 हमारे 42 के डिविजर हैं, और हमें जो लेना है A में कैसे एलिमेंट लेना है? जो डिविजर ना हो, ठीक है। तो कैसे एलिमेंट आएंगे? The set of these prime numbers, that is 2 3 7, is called the complement of A. Complement of A with respect to U, यानी जो A में ना आए, जो एलिमेंट A में ना आए, कहाँ आए? वो U में तो हो, U में हो लेकिन सेट A में ना हो, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट का करेक्शन क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट क्या हो जाए? दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, राइट। और कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? वो U में तो रहेगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसी सेट के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो U यानी यूनिवर्सल सेट U के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या हो जाए? 2 3 7। ये A में क्यों नहीं बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि A में ये बिलोंग इसलिए क्योंकि ये हमारे 42 के डिविजर है, और जबकि A में कहा है कि वो 42 के डिविजर नहीं होने चाहिए। तो जो 42 डिविजर नहीं और डिविजर है, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेंगे? A में नहीं बिलोंग, कहाँ बिलोंग करें? A डैश में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिफिनेशन और आपको क्लियर करेगी, बहुत बात ध्यान समझिए, ठीक है।
तो देखिए उसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डैश, सो बी हैव ए डैश इक्वल, दैट इज ए डैश इक्वल 2 3 7। जो ए में ना बिलोंग करे क्या होगा, ए डैश में, बट यू में तो यानी यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग ही करेगा। तो ए डैश क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस लीड्स टू द फॉलोइंग डिफिनीशन। देखिए नेक्स्ट क्या है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बस ध्यान समझिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, complements of A is the set of all elements of U which are not element of A, यानी जो आपका A डैश में होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A दैट इज A डैश में ऐसे एलिमेंट होंगे जो U के होंगे बट A के नहीं होंगे। सिंबॉलिकली कैसे लिखें, A डैश, राइट। A डैश क्या होगा, दैट इज बी डिनोट दिस एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज A डैश। A डैश क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट। एक्स यू में बिलोंग करेगा लेकिन ए में बिलोंग नहीं करेगा, तो ऐसे एलिमेंट कहाँ आएंगे, ए डैश में आएंगे। ऑब्वियसली ए डैश इक्वल हो जाएगा दैट इज यू माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का निकालना हो तो क्या करिए, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को यूनिवर्सल सेट, यानी उस सेट का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़े से क्वेश्चन रखिए, अभी एग्जाम्पल आपको क्लियर करेगा। लेट यू कोई सेट है 1 2 3 दिस है ना, एंड ए आपका दिस एलिमेंट्स है एंड ए डैश आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है कि जो ए के एलिमेंट हैं इसको यू के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो एलिमेंट इसको सब्ट्रैक्ट, जो बचेगा यू का एलिमेंट वही क्या ए डैश हो जाएगा। देखिए अब 1 यहाँ पर है तो 1 इसको टिक कर लीजिए, 3 है तो 3 को टिक कर लीजिए, 3 को हमें हटा देना, 5 को टिक कर लिया, फिर क्या 7 को तो 7 को हटा लिया, फिर क्या 9 को। अब हम यू माइनस ए कर देंगे तो बचेगा क्या, यू माइनस ए करने बच रहा है 2 4 6 8 10। तो हमारा ए डैश कैसे एलिमेंट हो जाए 2 4 6 8 10, ये हमारे हो जाएंगे ए डैश। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th एंड ए डैश, राइट। यू क्या, यू आपका ऐसे स्टूडेंट यानी क्लास 11th के स्टूडेंट का कलेक्शन है जो कि को एजुकेशनल है, राइट, कोई स्कूल है। ए बी द सेट ऑफ आर गर्ल्स इन क्लास 11th, तो ए क्या लिया है, सेट ऑफ गर्ल्स, उस क्लास 11th के सेट ऑफ गर्ल्स है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, जब को एजुकेशनल इसका मतलब क्या आएगा, दैट इज आपका बॉयज ही आएगा ए डैश में, क्योंकि जब स्कूल जो है बॉयज और गर्ल्स का है और सेट ए क्या है दैट इज गर्ल्स का कलेक्शन है, तो बचेगा क्या भाई, स्कूल यानी 11th क्लास में से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, बॉयज स्टूडेंट बचेंगे 11th के। तो सिंस ए इज द सेट ऑफ गर्ल्स, ए डैश क्या है, इसके लिए सेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। ठीक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके लिए है, आप 11th के लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज आल्सो ए सबसेट ऑफ यू। तो ए हो या ए डैश दोनों सबसेट किसके होंगे, यू के होंगे, राइट, यानी यूनिवर्सल सेट के बारे से ही बिलोंग करेंगे। अब एग्जांपल देखिए 20 में जस्ट ऊपर दिया गया है। एग्जांपल 20 में क्या था, देखिए एग्जांपल 20 में क्या, ए डैश। अब हम बात करते हैं एग्जांपल 20 में, देखिए जस्ट क्या है कि ए डैश कैसे एलिमेंट है, दैट इज 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, राइट। तो अब उसकी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश का होल डैश, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट वही सेट ए खुद आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, राइट, एंड एक्स डज नॉट। अब कॉम्प्लीमेंट डिफिनेशन लगाइए, सपोज कि जो भी है ये ए डैश है, तो ऐसा एलिमेंट इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, यानी ऐसा एलिमेंट जो इसमें बिलोंग ना करता हो, यानी ए डैश में बिलोंग ना करता हो, राइट। ए डैश में नहीं बिलोंग करता, इसका मतलब कहाँ बिलोंग करेगा, अब बेसी बात है कि यू का एलिमेंट है, जैसे हमने अभी देखो यहाँ वेन डायग्राम बनाया कि ये सेट ऑफ यू है यानी यूनिवर्सल सेट है। अब ये कोई सेट क्या है, ए है, तो अगर कोई एलिमेंट ये ए है, इसके बाहर जो है यू के एलिमेंट क्या ए डैश हो जाएंगे, तो ए और ए डैश मिलकर ही यू बनाते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट यू का हो और कहाँ का ना हो, ए डैश का ना हो, यानी इधर का ना हो, आउटसाइड ऑफ सर्किल, इस सर्किल का आउटसाइड का ना हो तो कहाँ बिलोंग करेगा, इसी में तो बिलोंग करेगा। तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए के एलिमेंट हो जाएगा, राइट। तो अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसी सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे, राइट। ये बात समझ में आ गई। इट इज क्लियर फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट दैट फॉर एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, यानी कॉम्प्लीमेंट टू द होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इटसेल्फ सेट हो जाएगा। क्लियर।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए ए यूनियन बी का होल डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कैसे निकालेंगे देखिए। एग्जाम्पल दिस, यू दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड ए दिया है 2 3 एंड बी दिया 3 4 5, तो फाइंड ए डैश बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी एंड हेंस सो दैट, क्या शो करना है, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल, आपको प्रूफ करना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए अभी अब क्लियरली कैसे प्रूफ होता है, तो ए आपको गिवन है, बी गिवन, ए डैश मीन्स क्या, ए डैश मीन्स ये हो जाएगा इस सेट यानी यूनिवर्सल सेट से एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 2 इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो बचे कितना 1 4 5 6, तो ए डैश में जाएगा 1 4 5 6 एलिमेंट हो जाएंगे। बी डैश कर लीजिए 3 4 5, तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4 को और 5 को, कितना बचा, कौन से एलिमेंट 1 2 6, देखिए यहाँ पर, तो बी डैश हो जाएगा 1 2 6, राइट। अब इन दोनों क्या करना है, हमें सेपरेटली ले लें इन दोनों का इंटरसेक्शन, दिस और दिस का इंटरसेक्शन कॉमन, इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ 1 कॉमन हो रहा है और 6, देखिए 1 और 6 इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर ये कॉमन हो रहा है, राइट। अब देखिए हमें एलएचएस में क्या करना है, ए यूनियन बी लेना है, ए दिया है और बी, इन दोनों की यूनियन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4 5 हो जाएगा यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश जब करोगे तो अब बेस सी बात है कि ये होल डैश का मतलब यूनियन के ही बिलोंग करेंगे, तो यूनियन में से 2 3 4 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होल डैश मीन्स कि u माइनस ए यूनियन बी, तो ये u में से जिसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 एंड 2 4 3 और ये 2 3 4 5 सब्ट्रैक्ट किया क्या बचा, 1 और 6, ठीक है, तो हमने लिया क्या कि ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश दैट इज u माइनस ए यूनियन बी दैट इज हो जाएगा 1,6, क्या बच रहा है 1,6, ठीक है, तो ये 1,6 एलिमेंट है, क्लियर। अब देखिए ए यूनियन बी का होल डैश भी आया 1,6 और ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो भी क्या है 1,6, तो देखिए जब हमारा रिजल्ट आरएचएस सेम है तो क्या हो, एलएचएस भी एलएचएस के इक्वल होगा, तो एलएचएस इक्वल एलएचएस दैट इज ए यूनियन बी का होल डैश दैट इज क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इट कैन बी शोन दैट एबव रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल इफ ए एंड बी आर एनी 2 सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, अगर यू के ही कोई 2 सेट हैं, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो देखिए एक हमको रिजल्ट मिल गया कि ए यूनियन बी होल डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्लियर। सिमिलरली इसी तरह हम वो भी प्रूफ कर सकते हैं, क्या, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल क्या ए डैश यूनियन बी डैश, द रिजल्ट आर स्टेटेड इन द वर्ड्स, इसी को हम वर्ड्स में कैसे लिखें, ये आपका एज ए मैथमेटिकल सिंबल में लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी होल डैश, ठीक है, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल क्या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड अगेन अगर यूनियन है तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन होगा इस कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा दैट इज यूनियन, दोनों के बिटवीन क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बात, इसी को हम कुछ कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, देखिए क्या है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट इज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये अब आपको बात समझ में आ रही है, ये वाली बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन यही बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट, 2 सेट्स के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, इज द इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट, किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट, राइट, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज द यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट, किसके होगा, इज द यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के होगा, यही बात कह रहा है ये दिस, ठीक है, स्टेटमेंट, और इन्हीं दोनों क्या कहते हैं डे मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, दिस जो 2 प्रॉपर्टी है ये हमारे लॉ क्या है, दिस इज द डे मॉर्गन्स लॉ, राइट। और अब इसी को हम यहाँ दिया हुआ कि आपका सेट ए है, ये आपका ए डैश जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट का 2 सेट है, अगर सबसेट है ए और ए डैश तो क्या हो जाएगा, कई भी सेट हो सकते हैं, तो ये हमारा दिस सर्किल हो जाएगा, ए डैश मींस आउटसाइड ऑफ दिस सर्किल व्हिच आल्सो बिलोंग्स इन दिस यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश
ए यूनियन ए डैश इक्वल यू कैसे हो जाए, देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, दिस और इस इन दोनों को मिला के यू ही तो बनना, दिस हो जाएगा, राइट। और देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन और नहीं, ये ए है, ए डैश आपका आउटसाइड, ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं, दैट इज 5 हो जाएगा इंटरसेक्शन, राइट। लाफ डबल कॉम्प्लीमेंट ए डैश का डैश, ठीक है, यानी ये आपका डैश है। अब ऐसे एलिमेंट यू लीजिए जो ए डैश में ना बिलोंग करें, तो ए डैश में ना हो और यू में है तो कौन सा हो जाए, यही तो आएगा। भाई ऐसे एलिमेंट जो ए डैश में ना बिलोंग करे, कहाँ बिलोंग करे, यू में बिलोंग करें, तो ऐसे एलिमेंट यू में भी हो और ए डैश में ना हो, दैट इज यही तो होगा ए, दैट इज ए डैश का डैश, दैट इज क्या हो जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का काम डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाए इटसेल्फ, ठीक है। किसी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो, इटसेल्फ हो जाएगा। तो लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट 5, लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, तो 5 डैश क्या होगा, दैट इज यू, 5 डैश क्या होगा यू, एंड यू डैश क्या हो जाएगा 5, ये आप बात को ध्यान रखिएगा, राइट। 5 इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 होगा, और क्या होगा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5। अब देखिए साइज की बात करते हैं 1.5 की, ठीक है। तो देखिए क्या है, लेट यू में कैसे एलिमेंट है, दैट इज 1 2 3 4 5, यू में एलिमेंट है, ए आपका ये, बी आपका दिस, सी दिस, राइट। तो ए डैश मैंने यू के एलिमेंट से ए के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखिए क्या ए डैश क्या यू माइनस ए, द एलिमेंट्स व्हिच आर इन यू, ऐसे एलिमेंट जो यू में हो बट नॉट इन ए, तो आपका u है, ये आपका a है, u माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 1 2 3 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट करके 5 6 7 8 9, तो जब 5 6 7 8 9, राइट। b डैश सिमिलरली b डैश आप कर लीजिए कि u में से क्या कर लो, b के लिए सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी 2 4, देखो यहाँ लिखा है, तो ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 2 4 6 8, यानी इवन नंबर हटा दोगे तो क्या 8 नंबर 1 3 5 7 9 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि ए यूनियन सी का होल डैश, तो ए यूनियन सी आप पहले निकालिए, तो होल डैश किस में रिप्रेजेंट करोगे, अगर अब बेस सी बात है कि ए बी सी सब हमारे सेट्स हैं, किसके यू के ही सबसेट्स हैं, तो अब बेस सी बात है कि जो होगा इनका पहले यूनियन निकालो, तो इन दोनों की यूनियन कहाँ सब्ट्रैक्ट, यू में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, द एलिमेंट व्हिच आर इन यू बट नॉट इन ए यूनियन सी, तो आपका यू का एलिमेंट ये है और ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी देखो ए और सी को आप यूनियन कर लो, तो 1 2 3 4 ये है, तो 1 2 3 4 के बाद 5 6 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, और आपका u का एलिमेंट दिस है, तो 1 2 3 4 5 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा 7 8 9, तो 7 8 9 हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं ए डैश टू द होल डैश, या हम इसकी बात कर लेते हैं ए यूनियन बी डैश, दैट इज क्या होगा ए यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पहले कर लो, ए यूनियन बी करोगे तो 1 2 3 4 और उसके बाद 6 8 आ जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ किया, ये सब आपका यू के एलिमेंट है, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या बचेगा 5 7 9, तो 5 7 9 ये आपको मिल जाएगा, राइट। ए डैश टू द होल डैश, ए डैश टू द होल डैश क्या हो जाएगा, एज इट इज ए हो जाएगा, इटसेल्फ ए, तो ए एज इट इज हमने लिख दिया, राइट। ये पीछे भी जस्ट बताया। बी माइनस सी टू द होल डैश, तो ये क्या बी माइनस सी टू द होल डैश, दैट इज यू माइनस बी माइनस सी, तो u आपका गिवन है और b माइनस सी पहले निकाल लो, तो पहले तो b माइनस सी करो, देखो b में से c को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो b में से c को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 3 4 5 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसमें 3 है नहीं हटा दिया, 4 है हाँ 4 है इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 है नहीं है, 6 है हाँ 6 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो इस 3 4 5 6 इसमें से कौन 4 6 है, तो 4 6 अगर है b में तो 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया हटा दिया, बचा क्या 2 और 8, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा देखिए जी आया 2 और 8, ठीक है। तो 2 और 8 को हम इसमें से फिर अगेन माइनस कर देंगे, तो 2 और 8 माइनस कर दोगे क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 9, ये हमारा हो जाएगा, राइट दिस, क्लियर। आपको समझ में आ रहा है, ये जरूर आ रहा है, बहुत मजेदार है, बहुत इजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यू आपका है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, किसका निकालना कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यू दिया इन सभी जो है सेट्स उनका कॉम्प्लीमेंट दिखाना, इस सेट के रिस्पेक्ट, यानी यूनिवर्सल सेट आपका ये है, तो ए डैश, अब बेस सी बात है यू माइनस ए, तो यू आपका क्या ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी सब्ट्रैक्ट कर लो तो हो जाएगा ए बी सी सब्ट्रैक्ट करो ए बी सी क्या डी ई एफ जी एच, तो हो जाएगा। सिमिलरली बी डैश क्या होता है यू माइनस बी, तो यू का एलिमेंट ये, बी के एलिमेंट दिस जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, जो एलिमेंट इसको हटा दिया आपका डी ई
एफ और जी सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा ए बी सी और एच ये एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे सी डैश निकाल यू माइनस सी किया तो ये मिल जाएगा, राइट। एंड डी डैश क्या जाएगा यू माइनस डी, ये भी कर ले जाएगा। आई होप ये बहुत से सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, कह रहा है टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल, नेचुरल नंबर को हम एज यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी सेट के क्या करिए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का फाइंड करने के पहले यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है, और ये जो सेट इन्हीं का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेचुरल नंबर क्या मिलेगा ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे किया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, u इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा एंड ए आपका गिवन है, x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर दैट इज 2 4 6 डॉट डॉट एक्सेट्रा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दैट इज ए डैश क्या दैट इज u माइनस ए, u आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सेट ऑफ ऑड नंबर यानी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सेकंड क्या एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, अगर ऑड नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे ऑब्वियस सी बात है। सेकंड पार्ट देखिए, अगर ऑड नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्लियर। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट आपका है, थर्ड पार्ट है एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखिए अब थर्ड हम बात करते हैं, ए क्या दिया सेट एक्स इज दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 3 6 9, 3 का मल्टीपल दिस हो जाएगा। अब ए डैश हो जाएगा u माइनस ए, तो u में से 3 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। ये आपके हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके u के एलिमेंट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 3 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 का मल्टीपल छोड़ देंगे, इसके अलावा जो एलिमेंट होगा हम लिख देंगे, क्या लेंगे, यानी 1 2 4 5 7, देखिए 1 2 4 5 8 राइट। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो होगा इसमें से जो एलिमेंट लेंगे एक्स इज नॉट, यानी मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे एलिमेंट जो 3 का मल्टीपल नहीं हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फोर्थ वाला था, सेट ए एक्स इज ए प्राइम नंबर। देखिए एक्स क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 7 11। तो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट हो जाएगा दैट इज u माइनस दिस, तो u आपका सेट है नेचुरल नंबर में से, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्या मिलेगा 1 4 6 8 एक्सेट्रा। अब यहाँ पर क्या, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख दे रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल 1, राइट। अब ये बात बहुत ध्यान समझिए, फिफ्थ वाला पार्ट क्यों आपको हम कह रहे हैं फोर्सली, क्योंकि जो ये आपका 2 3 5 7 11, तो ये आपका जो दिया हुआ है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर, राइट। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर कोई डेफिनेट पैटर्न तो फॉलो नहीं करता है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो अगर डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो एलिमेंट आएगा वो भी डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि एज आपको ये इससे आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। हमने 4 एलिमेंट लिख दिया 1 4 6 8 और नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये डेफिनेट पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, डेफिनेट पैटर्न ये नहीं सब्ट्रैक्ट करो, जो बचे वो भी डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म ऊपर भी ऐसे लिखा, इसमें भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट, अगर वो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या डिफिनेट प्राइम नंबर होता है, उसके 2 फैक्टर, एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर प्राइम नंबर होगा, और मोर देन 2 फैक्टर होंगे, तो मोर देन 2 फैक्टर वो कम क्या होगा, दैट इज प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर नहीं हो तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ये बात समझिएगा कि एक्स क्या होगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, और प्राइम में क्या होते हैं, प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जो एग्जैक्टली जो यानी मोर देन 2 फैक्टर दैट इज कंपोजिट
आपके नंबर होंगे। लेकिन वन का एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 को लिख दिया, क्योंकि इसको लिखने से, इस चीज को लिखने से पूरी बात कंप्लीट नहीं हो रही, इस चीज को ये पूरा कंप्लीट नहीं करा, क्योंकि 1 ऐसा एलिमेंट है, वो क्या है, 1 आपका, इसके कितने फैक्टर, 1 के एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना तो 1 कंपोजिट, दोनों नहीं है। 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ 1 एंड करके इंक्लूड कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते, कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो जब 2 फैक्टर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मोर देन 2 फैक्टर वाला बचेगा, लेकिन 1 एक ऐसा एलिमेंट बच रहा है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। एक ही फैक्टर जो कि 1 होता है इटसेल्फ, इसके मोर देन यानी 2 या मोर देन 2 फैक्टर नहीं होते, इसलिए इसको एंड करके लिख दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए हमारा सेट क्या, ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, यानी 3 और 5 से जो मल्टीपल होगा तो वो क्या होगा, अब बेस सी बात, जो 3 और 5 से मल्टीपल होगा, 3 5 जा 15, 15 का भी वो मल्टीपल होगा। 3 5 का मल्टीपल का रूल क्या होता है, यानी 3 5 का मल्टीप्लाई कर लो 15, 15 का आप टेबल पर से चले जाइए तो 15 30 45 देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट आप दिस सेट हो जाए, यू मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो यू मैं सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे डाटा 14, फिर क्या होगा 16 17 29 ऐसे एक्सेट्रा, राइट। जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x such that x is a positive integer which is not equal to 15, यानी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 15 का मल्टीपल, 15 का मल्टीपल, तो 15 का मल्टीपल जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो 15 का मल्टीपल नहीं होगा। इट मीन्स कि 15 से वो डिविजिबल नहीं, जो भी एलिमेंट इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये 15 का मल्टीपल वाला या 15 के डिविजर वाले, तो जो आएंगे एलिमेंट 15 का मल्टीपल नहीं होगा, 15 का डिविजर नहीं होगा। यही बात कहा है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाई 15, 15 से डिविजिबल वह एलिमेंट नहीं होंगे जो इसमें आएंगे। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं 6, x सच दैट x इज ए, क्या लिखा, x इज ए कॉम्प्लीमेंट, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर जो ना हो उसी को हम उसी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ एलिमेंट यानी कि ए डैश इसका कॉम्प्लीमेंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसको क्या लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बस इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। अब इसको डेफिनेट, ये इसलिए इसको रजिस्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म लिस्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर। तो लेट ए क्या, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो जो परफेक्ट क्यूब है वो ए है, तो परफेक्ट क्यूब ना हो वो क्या हो जाएगा आपका ए डैश हो जाएगा। तो वही लिखा कि ये डैश हो जाएगा, दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब, एक्स हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये बहुत सिंपल, इस बड़ी स्पीड चल रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाली सब छोटी छोटी बातें ये आप जानते हैं। देखिए एक्स दूसरा सेट क्या है, नेक्स्ट वाला आपका पार्ट है कि आपका ए दिया एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल 8, तो x प्लस 5 इक्वल एक्स इक्वल क्या है, डिस्प्लेस कर दो, x इक्वल 3, यानी क्या, यानी सेट ऑफ नेचुरल में से 3 को क्या कर देना है, ऐसे एलिमेंट जो 3, तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो जो 3 ना हो, तो ये डैश हो जाएगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो 3 ना हो, ठीक है। तो 3 जो 3 हो रहा सेट है, तो 3 को बिलोंग यानी 3 वाला एलिमेंट हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा जो 3 ना हो, बस, ठीक है। 1 2 4 5 6 ऐसा नेचुरल नंबर 3 ना हो, बस, अब बेसी बात है। तो देखिए नेक्स्ट 9th वाला दिया हुआ है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल 9, तो 2x प्लस 5 इक्वल 9, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा ये 9 5 हो जाएगा 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 और 2x इक्वल 4 तो x इक्वल 2, तो x इक्वल 2 यानी ऐसा एलिमेंट जो 2 ना हो, ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 2 नहीं होना चाहिए, 2 डज नॉट या x डज नॉट इक्वल टू 2, ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें 2 ना हो, अब बेसी बात है। अब देखिए ये क्या है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दैट इज ए डैश, ए डैश क्या हुआ, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 7, तो x लेस देन 7 आपका है। क्लियर। तो x लेस देन 7, तो देखिए यहां पर क्या था, ऐसा सेट जो क्या हो कि x ग्रेटर इक्वल 7 हो, तो जब a ना हो यानी ये कंडीशन ना हो, तो इसमें कौन कंडीशन बच रहा है, लेस देन बच रहा है, तो वही कह रहा है ए डैश क्या हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 7, यहाँ ग्रेटर इक्वल दिया तो बस क्या रहा, लेस देन, तो लेस देन हो जाए ए डैश में। क्लियर। एंड नेक्स्ट देखिए 11th x आपका जो दिया हुआ 11th क्या है, 11th है कि 2x प्लस 1,
क्या दिया हुआ है 11 दिया 2x + 1 > 10, तो 2x + 1 > 10 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो x हो जाएगा ये 10 - 1 9 हो जाएगा, 2 / 9/2, तो 9/2 से जस्ट ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए 9/2 से जस्ट ग्रेटर, तो 9/2 हो जाएगा 4.5 नेचुरल नंबर है नहीं, उससे जस्ट ग्रेटर, तो उससे जस्ट ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9/2 से जस्ट ग्रेटर नेचुरल नंबर 5 हो जाएगा, यानी 5 6 7 8 9 10 ये सारे ए में है, तो 5 6 7 10 ना हो यानी उसके जस्ट पहले, तो क्या हो जाएगा दैट इज यानी ए डैश हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेस आर इक्वल 9/2, तो ये कहा x such that x belongs to natural number and s less or equal 9/2, तो 9/2 यानी कितना हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4, राइट, क्योंकि 9/2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा 4, ये हो जाएगा 4.5 नेचुरल नंबर है नहीं, तो 4 तक ही लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 1 2 3 एंड 4, ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे जिसमें ऐसे एलिमेंट जो 1 2 3 4 है, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए डैश, क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, तो क्वेश्चन 4 क्या है देखिए, यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ए क्या है 2 4 6 8, बी क्या है 2 3 5 7, ठीक, 2 4 6 8 2 3 5 7, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिखाना, दूसरा क्या ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, यानी डिमॉर्गन लॉ को यहाँ वेरीफाई करना है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट और सेट ए और बी दिया हुआ, ठीक है, तो ये जस्ट पीछे भी एग्जांपल में हम वेरीफाई करें, फिर भी आप देख लीजिए लाइटली, तो ए यूनियन बी फाइंड करो, ए यूनियन बी आप फाइंड करो, देखिए ए है बी इनका यूनियन करोगे तो हो जाएगा 2 3 और उसके बाद 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा, अब ए यूनियन बी यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू माइनस दिस एलिमेंट, यू माइनस दिस, यू के एलिमेंट आपका दिया है दिस, यानी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8 बचा क्या 9 बचा और 1 में तो 1 9 हो जाएगा, क्लियर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दैट इज ए डैश, ए डैश क्या होगा यू माइनस ए, तो यू माइनस ए देखिए, तो अब ए आपका क्या है, ये आपका देखिए दिस है, तो u माइनस इस एलिमेंट को क्या कर सब्ट्रैक्ट कर लिया u में से, तो u में से a सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया क्या बचा 1 3 5 7 9, क्लियर। ऐसे b डैश क्या है u माइनस b करेंगे, हम स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी है, ये पीछे बताया जा चुका है, ठीक। अब देखिए द एलिमेंट सेट द एलिमेंट्स व्हिच आर इन u, द एलिमेंट्स व्हिच आर इन u बट नॉट इन b, जो u में हो लेकिन b में ना हो, तो ये है आपका क्या यू के एलिमेंट हो, तो यू के एलिमेंट से क्या बी के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बी के एलिमेंट 2 3 5 से सब्ट्रैक्ट किया क्या मिला 1 4 6 8 9, तो देखिए अब कुल मिलाकर हमें क्या मिला कि दिस इंप्लाइज दैट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश देखिए आपका बी डैश ये है, बी डैश आपका ये है, ए डैश जैसे के पहले निकाले, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 1 और 9, देखो 1 और 9 कॉमन हो रहा है, दिस हो जाएगा, क्लियर। अब ये आपको हमने दिखाया कि ये आपका हो गया दिस पोर्शन, और इसके जस्ट पहले दिखाया था, देखिए ये आपका 1 9 आया, इसके पीछे दिखा देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या निकाला कि ए यूनियन बी का होल डैश, देखिए ए यूनियन बी का होल डैश आया 1 9, ठीक है, ए यूनियन बी का होल डैश 1 9 आया है, और जो आरएचएस पोर्शन था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो भी कितना आया था 1 9 1 देखिए क्या आया, यहाँ भी आया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो भी 1 9, तो दोनों एलएचएस यानी इसका आरएचएस और पिछला जो आरएचएस का सेम है, तो एलएचएस मस्ट बी सेम, तो क्या हो जाएगा दैट इज ए यूनियन बी होल डैश इक्वल हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया हमने, ए आपका गिवन बी दिया, इन दोनों कॉमन 2 हो जाएगा, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू माइनस दिस, तो u माइनस 2 कर दो क्या हो जाएगा दैट इज u आपका दिस है माइनस 2, मिलेगा 1 3 4 5, ये 1 2 1 3 2 हट जाएगा, तो 1 3 4 5 6 7 8 9, नाउ कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ए को हटा दीजिए u में से, तो ए डैश आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9, बी डैश हो जाएगा 1 4, ये पीछे जस्ट बताया जा चुका है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्लियर। अब आप देखिए ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश जो आएगा क्या हो जाएगा, अब बेस बात है ए डैश आपका दिस है और यूनियन बी डैश, इन दोनों का यूनियन ले लोगे तो ये मिल जाएगा, राइट। तो ए डैश यूनियन बी डैश आपका दिस हो जाएगा। और देखिए
ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये भी वही आया। देखिए ये चीज इक्वल है कि नहीं, 1 3 4 5 7 है ना, 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये RHS सेम है, तो LHS क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये LHS दोनों इक्वेशन का सेम हो जाएगा। दिस इक्वल दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल क्या होता है, ए यूनियन यानी ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर, ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए वेन डायग्राम से बताते हैं। वेन डायग्राम क्या है, ड्रा द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग के अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बनाना है। ए यूनियन बी का होल डैश, देखिए ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये आपका ये सेट हो गया ए, ये हो जाएगा बी। तो ए यूनियन बी देखो क्या हो जाता है, आपका जितना ये आपका क्या हुआ है, ये आपको व्हाइट कलर में ये यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, यू में से। ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना है यू में से, तो यू में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या बचेगा, जो साइडेड पोर्शन है। तो जो साइडेड पोर्शन है यही क्या हो जाएगा, दैट इज ए यूनियन बी टू द होल डैश। क्लियर। सेकेंड क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाय डिमोर्गन लॉ, ठीक क्या होता है, ए यूनियन बी होल डैश बाय डिमोर्गन लॉ। ठीक है, ये हम जस्ट बिल्कुल बताए हैं अभी, इसके जस्ट पहले बताया डिमोर्गन लॉ। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, दिस हो जाएगा। और ये चीज क्या है, ये यही चीज तो है। देखिए ये हमारा क्या डिमोर्गन लॉ एज इज फर्स्ट पार्ट। ये खाली आपको दिखने में ऐसा लगा, ये तो अलग है, अलग नहीं है। ये सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट भी यही शो कर रहा है, यही फिगर हो रहा है। बात समझ में कैसे हो रहा है, ये डिमोर्गन लॉ से ये लिखते, और ये चीज क्या है, ये चीज यही तो है, मैंने दिस फिगर हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो ये इंटरसेक्शन बी का होल डैश देखो क्या लिखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए फिगर में कैसे बनाया, ए और बी का इंटरसेक्शन ये व्हाइट कलर से है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी को यू में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यू माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या बचेगा, यही जो आपका डार्क पोर्शन है। तो डार्क पोर्शन क्या हो जाए, दैट इज यू माइनस इंटरसेक्शन, यानी इसको हटा दीजिए तो क्या मिलेगा यू में से, यही सब बचेगा जो डार्क है। क्लियर। अब देखिए जो नेक्स्ट है ए डैश, फोर्थ पार्ट ए डैश यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश डिमोर्गन लॉ लगाओ, क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश हो जाएगा बाय डिमोर्गन लॉ। और ये क्या है, ये आपका जस्ट ऊपर वाला ही पार्ट तो है, इसमें कुछ नहीं है, सो सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम है। लेट यू बी द, क्या लिखा, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ध्यान से पढ़िएगा, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। अब उस ट्रायंगल्स के कलेक्शन को यू दे दिया है, अब उसमें कुछ भी होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल नहीं हो सकता है ना। इफ ए इज द सेट ऑफ, क्या लिखा, ए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी ए क्या है, ए ऐसे ट्रायंगल कलेक्शन जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 से डिफरेंट होगा ही, यानी दो एंगल अगर 60 हो गया तो एक एंगल तो कम से कम 60 से डिफरेंट, यानी एक एंगल 60 हो सकता है और हो सकता है कि दो एंगल 60, लेकिन तीनों एंगल 60 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि कम से कम कह रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60। तो देखिए ए द सेट ऑफ ट्रायंगल इन व्हिच नो एंगल इज इक्विलैटरल, यानी कम से कम एक एंगल 60 हो, एक से ज्यादा भी 60 से, यानी एक एंगल 60 से डिफरेंट हो, एक एंगल 60 से डिफरेंट हो, यानी सारे एंगल 60 नहीं हो सकते, ऑल एंगल्स क्या होंगे, 60 नहीं होंगे। जब ऐसा नहीं होगा इट मीन्स नो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, कम से कम एक एंगल क्या हो, डिफरेंट फ्रॉम 60 से अलग हो। तो 60 से अगर एक भी एंगल डिफरेंट हो गया तो वो इक्विलैटरल नहीं होगा, राइट, बिकॉज वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, राइट। तो बी नो दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हमारा क्या करें, बी नो दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज क्या होगा 60 डिग्री। अब बेसिक बात ये तो पता ही है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे एंगल क्या होते हैं, ऑल ट्रायंगल्स हैज इक्वल, यानी दैट इज 60 डिग्री। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, यानी ए जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो जब ए है इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो इसका मतलब ए डैश क्या होगा, जो क्या होंगे, ये नहीं होंगे, क्या होंगे, दैट इज इक्विलैटरल ही होंगे। तो ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट व्हिच आर नॉट इन ए, दैट इज सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए में है इक्विलैटरल, नो ट्रायंगल इक्विलैटरल, तो नो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जस्ट क्या कर दीजिए, नॉट लगा दीजिए, नो नॉट, तो क्या हो जाता है, दैट इज इक्विलैटरल। ठीक है, जब दो बार निगेटिव आया तो क्या पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज आपका हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए है
कि कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं होगा। तो ए डैश क्या हो जाए, यानी सभी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। क्लियर। 7 फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स जस्टिफाई करना है। और दोबारा हम कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, बात अगर समझ में आती है तो। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, ए यूनियन ए डैश हो जाएगा, दैट इज यू। भाई ये यूनियन, ऑब्वियस सी बात है, हम आपको छोटी सी ये फिगर बना के हम बताते हैं। ये आपका अगर यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो ये अगर सेट क्या है आपका ए है, तो ए क्या हो जाए, ए डैश हो जाएगा। तो ए और ए डैश में कुछ क्या, इन दोनों की यूनियन किसके इक्वल होगा, इसी यू के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा यू के इक्वल। सिंस यूनियन ऑफ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट, राइट। अब 5 डैश इंटरसेक्शन ए, तो 5 डैश इंटरसेक्शन ए देखिए कि 5 डैश क्या होता है, 5 डैश इज इक्वल यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज यूनिवर्सल सेट, ये पीछे बताया जस्ट। तो u यानी यूनिवर्सल सेट और a का इंटरसेक्शन, अगर हम ये कहें u और a का इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन है, यही तो कॉमन आएगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों इंटरसेक्शन a की इक्वल, इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट a यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू द सेट, यानी u यानी इस पूरे सेट और a में क्या इंटरसेक्शन, यही पूरा कॉमन आएगा, स्मॉलेस्ट। तो दो इंटरसेक्शन यानी अगर एक दूसरे का सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेट आएगा दिस। अगर ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आपका ये ए है, ए डैश ये आपका आउटसाइड एरिया है, यह क्या है, ये आउटसाइड ए डैश है, और ये आपका सर्कल वाला है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब क्या, डिसजॉइंट हो जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखिए आपका यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो यू डैश इंटरसेक्शन ए जब करोगे तो क्या मिल जाएगा, यू डैश अभी बताया जस्ट पहले कि यू डैश होगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट इज नल सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, नल सेट हो जाएगा, ये बात समझ में आई। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, दैट इज नल सेट, तो यहाँ नल लिख दें, नल का यानी 5 का एम्प्टी सेट का ए के साथ इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और ये क्या हो, ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। तो दो अगर सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं और एक दूसरे सबसेट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला वही हो जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा, राइट। तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट ए एंड नल सेट इज इक्वल टू द नल सेट। क्लियर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी स्पीड से हम आज पढ़ाए हैं क्योंकि ये बहुत इजी है और आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, इसलिए आपको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी, और ऐसे यूं ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट हम उसके बाद बताएंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट। क्लियर।